श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास 19वां अध्याय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, जिससे मैं प्रसन्न हुआ ये क्या तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय, पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने व्रत करके यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा की। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी पड़ा। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूजनीय और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं वो जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वो भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त करेगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुनिवर, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कह करके तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत पुत्र को पाकर के फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देख करके रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे, ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा महीना कहीं भी नहीं देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर के वो सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं, वहीं तुम राजा दृढ़धर्मा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले बने। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बताया और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जीवन दान दिया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वो सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग करके वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बढ़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त होकर के चिंतन करने लगे थे कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा मन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता को उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया था। इति पुरुषोत्तम मास 19वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़धर्मा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर के नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे, हे तपोनिधि, राजा दृढ़धर्मा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे सो आप कृपा करके मुझसे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धर्मा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे कि हे मुनिवर, ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझे बताइए। वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन करना, शौच आदि किया जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे, जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करते रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य दे, सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे, फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं रहता। ये सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करे। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध होकर वाणी की एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाए। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भरे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसमें सब तीर्थों को आवाहित करे, यानी बुलाए। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आ जाओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे फूलों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रखे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। फिर भक्ति युक्त होकर के विधि से उनका पूजन करे। इति पुरुषोत्तम मास 20वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।